सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज ओडी। टुडे टॉपिक इज ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने आपको क्या सिखाया था? ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन, लीनियर, नॉन लीनियर एंड सो ऑन द राइट। इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें अपने नए चैप्टर के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इंटर का इंटीग्रेशन उसमें काम करता है। बड़ा चैप्टर है, बड़ी एक्सरसाइज है, समय लेता है। तो हेडिंग डाला जाए इसमें, नई पेज से नया हेडिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो हमने क्या लिखा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आप याद करिए, इससे पहले वाले चैप्टर में क्या सिखाया था? ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन, लीनियर, नॉन लीनियर, सारी बातें। ये चैप्टर बड़ा है, समय लेगा, 8-9 एक्सरसाइज हैं। इसमें सबसे पहला नाम हमने दिया क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो जवाब मिला यहां से अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx बराबर f ऑफ x कॉमा y। तो सामने जो बन रहा है आप देख रहे होंगे इस जगह पर कैसा है? दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, राइट। तो 1 ऑर्डर 1 डिग्री तो बच्चों वाला खेल हो गया अपने आप में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री। जिनको नहीं आता है तो 1 घंटे बाद में रुकिए, एक बार पढ़ लेना। तो ये वाला जो चैप्टर चल रहा है आपको समझ में आ जाएगा। आते हम लोग सभी वापस आने में क्या है हमारे पास? सबसे पहले अब इसमें आता है मेथड। क्या आते हैं हमारे पास? मेथड कि हम लोग 1 ऑर्डर 1 डिग्री वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मेथड नंबर 1। आज से होमवर्क भी मिलना स्टार्ट। नाम क्या लिखा है? पढ़ के बताओ। सेपरेशन मेथड। सेपरेशन का मतलब क्या है? अलग अलग। गर्ल्स के साथ गर्ल्स को बिठाल दिया, बॉयज के साथ बॉयज को बिठाल दिया। तो ये क्या हुआ हमारे पास? सेपरेशन। एक्स के वेरिएबल्स को dx के साथ रखा, y के वेरिएबल्स को dy के साथ रखा। ये क्या है? सेपरेशन। तो हमें जवाब मिला यहां से अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx बराबर f1x f2y, जैसे लिख सकते हैं हम लोग f1 ऑफ x dx f2 ऑफ y dy। तो आपने बोला x के साथ dx है, y के साथ
डी वाई है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, पहले सीखेंगे तब लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ f1 x dx, इंटीग्रेशन ऑफ f2 y dy प्लस का c1। तो दिस इज द आंसर। आपने प्रॉब्लम नंबर 1 की बात की, तो प्रॉब्लम नंबर 1 आपसे क्या कहती है, बेटा अपनी बुक दे दो, बुक से ही करा दूं प्रॉब्लम, मेरी मर्जी से कुछ टेढ़ी मेढ़ी चली जाएंगी, क्या फायदा। आपने बोला सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है इस जगह पर। तो जैसे हमने पहली प्रॉब्लम ली 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स डी वाई बराबर 0। सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x के साथ x का फंक्शन और y के साथ y का फंक्शन। बोलो सहमत हो मेरी बात से। x से इधर डिवाइड हो गया, y से इधर डिवाइड हो गया, क्या मिला 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 अपॉन y माइनस का 1। पता लगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, log x प्लस का x log y माइनस बी बराबर log c और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं log x प्लस का x, कांस्टेंट को c या log c में ले सकते हैं log के टर्म आने से। तो log एक साथ प्लस वाला मल्टीपल में होता है, डिवाइड वाला मतलब माइनस वाला डिवाइड में होता है, कोई दिक्कत। बाकी इधर गया तो कितना मिला, इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं। लॉग को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल ले जाते हैं, तो x इंटू वाई बराबर का c इंटू ई की पावर वाई माइनस एक्स, दिस इज। तो यहां से हमारा इंटरमीडिएट का काम चलेगा इस जगह से। इंटीग्रेशन तो इंटर का ही है। इसमें आ गए अगर हम लोग, तो इसे कैसे लिखते हैं, log एक्स वाई बराबर c माइनस एक्स प्लस का एक्स वाई बराबर ई टू द पावर ऑफ c माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे भी आंसर मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। तो कभी कांस्टेंट्स का रिदम चेंज होकर, प्लीज उसे देख के परेशान न हो जाइएगा। ये आप ही के यहाँ का तो है, या अभी जो कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो ये सारी बातें हमारे लिए काम आने वाली हैं। अब मैंने जवाब दिया इसके एप्लीकेशन में नई प्रॉब्लम के साथ। ये नोट कर लिया था ऊपर वाली 4 लाइन। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास आती है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का वाई डी एक्स इक्वल ऑफ द एक्स वाई 1 प्लस वाई डी वाई। प्रॉब्लम नंबर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। 7-8 प्रॉब्लम घर के लिए देने वाला हूं आज, साथ होनी चाहिए। इनटू प्लस दूसरे वाले टॉपिक में जो लेक्चर ले रहे हैं अलग से, वो 3D चालू हो चुकी है, उससे साथ साथ कंप्लीट करें। सॉल्यूशन स्टार्ट। पहले प्रॉब्लम नंबर 2 किया तो क्या लिखा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस का वाई डी एक्स बराबर एक्स वाई 1 प्लस वाई डी वाई। प्लीज सॉल्व इट। पहले से नोट करें, उसके बाद सॉल्व करें। 5 मिनट का समय दे रहा हूं। जिसके भी स्लीपर में कह जा रहा हूं 5 मिनट में क्या, जिसके भी
और जो भी बाहर पानी फैलाएगा उसी से साफ कराऊंगा, ध्यान रखना। राइट, सभी ने नोट कर लिया होगा। दोनों प्रॉब्लम के आंसर भी आ गए होंगे। प्लीज अपने आंसर को मैच करें, खासकर ऑनलाइन वाले बच्चे। और यहाँ अगर आपका मैंने पहले दिन ही बता दिया था, अगर आपका इंटीग्रेशन गड़बड़ है तो भूल जाइए कि आपको ओडी समझ में आएगी। जब ओडी नहीं आएगी तो डी आगे चलकर जो पार्शियल है वो भी समझ में नहीं आएगा। और इंटीग्रेशन में आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, न कि मैं। तो जवाब मिला यहाँ से देखना, वो नीचे है, ये पेन चले जाओ नीचे। तो क्या जवाब मिला यहाँ से? x के साथ x का फंक्शन, y के साथ
y का फंक्शन अपॉन द x dx हो गया y 1 प्लस वाई अपॉन द 1 माइनस का y होल ऑफ डी वाई कितना हुआ 1 अपॉन एक्स माइनस का x होल ऑफ डी एक्स। अब जो सामने हमें दिख रहा है इस जगह पर, इसको बड़ा संभाल के फैक्टर करने हैं, तभी तो हम कर पाएंगे इसके नेचर को अप्लाई करने के लिए। तो आपने गौर किया इस जगह पर, बड़े गौर से देखना, y अपॉन द 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन द 1 माइनस वाई होल ऑफ डी वाई। चाहते तो आप इसी के अंदर अप्लाई कर सकते थे 1 माइनस वाई को, उसके साथ कुछ जोड़ दें कुछ घटा दें, इस तरह से अप्लाई किया जा सकता है अपने आप में। तो अगर यहाँ y माइनस 1 कर देंगे, माइनस कॉमन लेके, तो इससे टर्म ये कट जाएगा, कुछ बचा रहेगा अपने पास। ओके, तो अभी हमने इसमें जब अप्लाई किया अपने नेचर पर, एक तरीके नहीं, इसमें बहुत सारे तरीके हैं अप्लाई करने के नेचर पर। इसमें 1 जोड़ दो 1 घटा दो, इससे गड़बड़ हो, मतलब चला जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन इसके पास है, सॉरी 1 जोड़ दो 1 घटा दो, तो इसमें भी y माइनस 1 y प्लस 1 से चला जाएगा। तो ये अपने आप में एक तरह से पार्शियल फैक्टर वाला जो रूल होता है वो अप्लाई कर दिया है। दूसरा तरीका क्या था, ये y है, ऊपर हमने लिखा 1 माइनस वाई, तो माइनस बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा। हमें अंदर क्या बनाना है, यहाँ पर 1 प्लस वाई बनाना है। क्या बनाना है, 1 प्लस वाई बनाना है। तो 1 प्लस वाई के लिए बड़ा ध्यान से देखना इस बात को, क्यों बनाया नीचे वाले को देखकर, होल अपॉन द क्या है 1 माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस का 1, ये क्या हुआ माइनस का 1, ये माइनस 1 है और ये प्लस का 1 है, तो क्या कर दिया प्लस का 2। ये भी एक तरीका है इसको अप्लाई करने के लिए। तो 1 माइनस वाई प्लस का 2, तो कितना हुआ माइनस वाई प्लस का 1, एक मिनट सॉरी, माइनस का 2, तो क्या हुआ माइनस वाई एंड माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, यही बन गया। तो दो तरीके हैं, या तो इसके द्वारा सॉल्व कर लो, या जो अभी लिखा था बोर्ड पर उसके द्वारा सॉल्व कर दो। बताओ इससे करूं या आगे वाले से करूं, जो पहले बताया था, पहले वाले से। बच्चे कह रहे हैं सर पहले वाले से कर दो, पहुंचेंगे एक ही जगह पर। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये कितना हुआ प्लस का होल ऑफ डी वाई। इंटीग्रेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक कैलकुलेशन हो न जाए। बड़े ध्यान से बेटा, इसमें हमने करा क्या बेटा, माइनस कॉमन लेकर 1 माइनस वाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस का वाई, माइनस 1 एक्स्ट्रा है, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। इसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, यहां से थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये आपका मन था इस तरह करने का तो बता दिया। ये इससे कैंसिल, क्या मिला बेटा हमारे पास माइनस 1 टाइम प्लस का 1 अपॉन द 1 माइनस का वाई। तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से। तो इसमें हमने क्या किया था, एक तरह से ये माइनस वाई था तो पहले माइनस कॉमन ले लिया था, और इसमें देखा ये माइनस 1 हो रहा है तो माइनस 1 के साथ प्लस 1 कर दिया, 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यही बन गया। इसमें माइनस 1 किया प्लस 1 किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, तो बाई माइनस 1 से बाई माइनस 1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा बाई प्लस 1 किसके साथ, माइनस के साथ। ये था बाई माइनस का 1, बाई प्लस 1, बाई प्लस 1 बच गया, माइनस 1 कहां से आया, कि बाई माइनस 1 से जब 1 माइनस बाई घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 1 टाइम, प्लस का 1 अपॉन, थोड़ा बड़ा हो जाता है इस जगह से, इस वजह से जो बाद में लिख रहा था वो शॉर्टकट तरीका था। देखो अब वही आ जाएगा। ये कितना हुआ मेरे पास, अब सबको एक साथ कंबाइन करके ले आओ,
1/1 1 अपॉन 1 माइनस वाई कितना 2/1 माइनस वाई, और ये कितना माइनस का वाई, ये -1 और -1 कितना, बस एक लाइन का इंटीग्रेशन बच्चा सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ गया। एक तरह से अपने आप में पार्शियल फ्रैक्शन ही है एक तरह से। तीसरा तरीका क्या था, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है, तो उससे डिवाइड रूल से सॉल्व कर दो तो यही आ जाएंगे। तो सारे तरीके पता होना चाहिए। ये पहला तरीका, अभी दूसरा तरीका जोड़ घटाकर कर रहा था, तीसरा तरीका डिवाइड करके, इसे रब कर दूं, नहीं सारी बात बता रहा था। इस वजह से सब इंटर वाले तरीके हैं। अब हमें छोटा भी तरीका आना चाहिए और बड़ा भी तरीका आना चाहिए, तो हमें उस हिसाब से लेके चलना है अपने आप में। तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं, जो मैं यूज करता हूं तरीका उसे मैं बोर्ड पे लिखूंगा, हटा दूं, ठीक है। अब देखो तरीके बहुत सारे हैं, करना एक ही तरीका, नीचे लिखा रहने दे रहा हूं। देखो इधर नीचे पावर कम है, ऊपर पावर ज्यादा है, सबको पता है क्या करते हैं डिवाइड। तो वाई स्क्वायर में ये क्या माइनस वाई में काय का मल्टीपल करें कि वाई स्क्वायर हो जाए माइनस का वाई का, कितना हुआ मेरे पास प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल 2y, इसमें काहे का मल्टीपल करें कि 2y बन जाए माइनस 2 का, तो कितना हुआ 2y माइनस का 2, देखो इधर सारे बच्चे केवल 2 बचा। ये रफ में किया जाता है, तो कितना बचा यहाँ पर इक्वल ऑफ द माइनस वाई माइनस का 2 प्लस का 2/1 माइनस वाई होल ऑफ dy, राइट। देखो नीचे यही था, हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ मैं यही पूछ रहा था, आज आ रहे हैं बेटा, तो रास्ते से इधर टर्न कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हाँ तभी तो मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, रिटर्न कर लो, जो भी करूंगा इंपॉर्टेंट है। अरे क्या करना कॉलेज में, इतना मन लग गया कॉलेज में क्या करना हम बता देंगे, ठीक है, 10 बजे से, हाँ जितनी जो कॉपी हो सब लेती आना। तो हमने क्या बताया आप सभी को, ये देखो आप कहीं ये तरीका अच्छा है, लेकिन आपको ये भी आना है, ये भी आना है, इससे पहले वाला जो आपने कहा ये ना बताओ वो भी आना है। जब सारे तरीके हमारे पास होते हैं तभी तो कर पाते हैं, और ये इंटर का कॉन्सेप्ट है, ये मेरी क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा 10 मिनट चला गया बेकार में, आ जाओ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 1/x का इंटीग्रेशन बोला करो, इसका माइनस वाई का 2 का 2/1 माइनस वाई का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सी लिखना चाहेंगे या लॉग सी, आपके ऊपर है। मान लिया आपने सी लिखा, लॉग लॉग वाले एक साथ, ये माइनस इधर आएगा और पावर ऊपर चली जाती है, तो कितना हुआ log x इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बात सभी समझ में आ गई। तो यहां से जवाब मिला आपको log x इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इधर ले जाओ सारी वैल्यूज, c प्लस 2y प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस y स्क्वायर बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हो गया 4 लाइन में। कितने बच्चों का यही आंसर था? गुड। जिनका नहीं है
उन्हें इंटर वाले इंटीग्रेशन पे कमांड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, आपने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx बराबर e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, x के साथ x का फंक्शन, y के साथ y का फंक्शन। अभी एक ही मेथड पढ़ाया है, इस वजह से एक ही मेथड लगा रहे हैं। आप कहिए तो आसान है, जब करोगे तो सारी वैल्यूज आसान हो जाती है। प्लस का c, लास्ट लाइन लिख देना, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझे या नहीं समझे? बोलो। आज होमवर्क दे दूं फिर 8-10 प्रॉब्लम्स का। इनमें जो प्रॉब्लम ना आई कल के दिन तुरंत क्रॉस करेंगे और क्लास की कॉपी में ही करना है इसे। तो अब आता है हमारे पास होमवर्क, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई 10x dy बराबर 0, y माइनस का x dy अपॉन डी एक्स ए टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। प्रॉब्लम नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 4, एक्स कॉस स्क्वायर वाई वाई कॉस स्क्वायर एक्स। प्रॉब्लम नंबर 5, रूट ए प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। प्रॉब्लम नंबर 6, डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर, ये तो करा दिया, वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स डी वाई। प्रॉब्लम नंबर 7, ई की पावर एक्स प्लस का 1 वाई डी वाई प्लस वाई प्लस 1 ई की पावर एक्स माइनस डी एक्स बराबर का 0। प्रॉब्लम नंबर 8, 3 ई की पावर एक्स 10 वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर बाई डी वाई बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 9, ई की पावर एक्स 2x माइनस 3 वाई डी एक्स प्लस ई की पावर 2 वाई माइनस का 3x डी वाई बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 10, ई की पावर y प्लस का 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर y साइन एक्स डी वाई। 10 प्रॉब्लम मैंने दिए हैं, इनमें अगर कोई भी क्रॉस है, कोई भी डाउट है तो अगले दिन आप मेरे से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ कर लेंगे तो आगे वेटिंग में नहीं रहेगा, प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो सेपरेशन समझे नहीं समझे? बोलो बच्चा, सभी समझ में आ गया सेपरेशन? अब अगले वाला इसमें नाम आने वाला है हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से आप बेटा किसी भी दिन छुट्टी न करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर टॉपिक इस जगह कमजोर रह गया तो आगे जाकर हमेशा डी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंटर का अगर इंटीग्रेशन गड़बड़ है तो वैसे भी गड़बड़ हो जाता है। ये इंटीग्रेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इनको लगा लो तभी आगे बढ़ें कल नई वाली मेथड की तरफ। तो इतना ही रखते हैं फिर। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।